Hey everyone, my name is Divyan Jinani and I am currently working as probationary officer in Union Bank of India. First of all, many wishes to every one of you of Dhanteras and Diwali. जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गए हैं, और जिनका नहीं हुआ है तो वो डिसहार्टन नहीं हुई है, अपने आगे तैयारियां करते रहिए क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब आगे तैयारी करके उसमें आपका ज़रूर होगा। बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी तो शायद उससे प्रॉब्लम आ जाए आने वाले एग्ज़ाम में। तो बस मैं यही कहूँगा, आप मेहनत करते रहिए और आपका आने वाले एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए, ये वीडियो है जिनका आरआरबी पीओ मेंस निकल चुका है और आगे वो अब इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। तो मेरा भी पहले आरआरबी पीओ अभी नेक्स्ट ईयर निकल चुका है और मुझे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक मिली थी, और मैं आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है और जो क्वेश्चन है वो शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं उन एरियाज़ को कवर करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और आपको पढ़ना है तो इन्हीं से ही पढ़ना है। तो उसमें फर्स्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग हिस्ट्री। ये सबसे बड़ी बेसिक नींव है। किसी भी आप बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, और बैंक की हिस्ट्री कहाँ कहाँ से आई है, क्या है, कौन सी बैंक कब इस्टेब्लिश हुई थी, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, और जो भी बैंकिंग हिस्ट्री है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप किसी बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो सेकंड थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्वॉट। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करना है क्योंकि वो आपको दर्शाता है कि आप क्या हैं। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने एक पेज पे या हर डेली में प्रैक्टिस करता था अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को लिखने की, और मैं उसको मेमोराइज करता था कि जब भी मैं वहाँ जाऊँ और वो लोग पूछें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं वहाँ फ्लुएंटली उन्हें बता पाऊँ कि मैं क्या हूँ। बीच में अटकूँ नहीं कि मैं ये हूँ, ये करता हूँ, मेरी हॉबी ये है, मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं। और स्ट्रेंथ से ये भी चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि आपका स्वॉट क्या है। स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेके और स्वॉट को लेके। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपका एक लेवल अप भी कर सकता है और एक डाउन भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट थिंग वो आपसे पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि आपके स्टेट में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और अभी कौन सी फसल का सीज़न है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी सिटी से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी सिटी किससे फेमस है, क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें मोन्यूमेंट्स हैं, या वो किसी चीज़ से लिया कहलाती है, किस पर्टिकुलर चीज़ से फेमस है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सिटी को रिलेटेड भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कॉमर्स पढ़ा था तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मेरे से पूछा गया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, कैपिटल, बैलेंस शीट के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा जो कि सब्जेक्ट के रिलेटेड है आपके। नेक्स्ट थिंग जो आपसे वो पूछ सकते हैं वो आपकी बैंक के बारे में, जैसे जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे मैं गया था मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में इंटरव्यू देने, तो वहाँ की मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उनका चेयरमैन कौन है, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री, और जो बैंक है ना उसके बारे में आप ब्रीफ नॉलेज लेके जाइएगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट थिंग जो हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट किस प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है। आपको वो जो 8 सेक्टर हैं उसे याद करना पड़ेगा और उनको कितना कितना परसेंट दिया जाता है वो उसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपसे पूछ सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और इनके बारे में एक अच्छी सी नॉलेज याद करके जाइएगा क्योंकि बीच में पूछ सकते हैं कि किस पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। एक अच्छी सी नॉलेज सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लेके जाइएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ से लेकर, जो कि रिसेंट में चल रही है कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स क्या क्या किए हैं और आरबीआई के क्या क्या चेंजेस अभी लाए हैं आरआरबी के में, और ओवरऑल क्या चेंजेस लाए हैं। तो एक आरबीआई रिलेटेड जो न्यूज़ है उसे पढ़ के जाइएगा, और आरबीआई ने क्या पॉलिसी सेट की हैं उन्हें भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर न्यूज़ हो रहा है आरबीआई को रिलेटेड उन्हें भी पढ़िएगा क्योंकि क्या पता क्वेश्चन उन्हीं से भी जनरेट हो जाए। तो जनरली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मोस्टली आपकी हॉबीज से रिलेटेड होता है, तो जब भी आप हॉबीज बताएं तो उन्हें वाइजली बताएं क्योंकि उससे क्वेश्चन ऐसा जनरेट हो सकता है जिससे आप फंस सकते हैं।
तो जब भी अपनी हॉबीज़ बताएं, हॉबीज़ कुछ भी हो सकती हैं, उन्हें ऐसे बताइएगा जिससे आपको परेशानी नहीं हो उनको जस्टिफाई करने में। इसलिए हॉबीज़ को वाइजली बताइएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो, उसमें उसी में ही बात कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें दूंगा तो मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जिस भी लैंग्वेज में देंगे आप, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो, अच्छे से आप बोल सकते हो, किसी को कन्विंस कर सकते हो, तो उसी में ही आप इंटरव्यू दीजिएगा। अगर आपने होशियारी की मैं इसमें देता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में ही दीजिए, अच्छे से दीजिए, आपका हो जाएगा। सो लास्ट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैं आपके साथ पर्सनली शेयर करना चाहूँगा, कि आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देख के ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भरा है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, लाइक क्या लैंग्वेजेस भरी हैं, आपके जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उसी से रिलेटेड पूछेंगे, तो वो मेन एप्लीकेशन फॉर्म को देख के ही पूछते हैं। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़, और क्वेश्चन उसी से लेके आएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इन्हीं में से पढ़िएगा, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया उन्हीं में से पढ़िएगा, कि क्वेश्चन लगभग वहीं से सराउंड करेंगे। और यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट डाउन कीजिएगा अपने व्यूज़ और सजेशंस और क्वायरीज। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय, टेक केयर।